अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं मौका आने पर, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं। तैयार हैं बिल्कुल, मतलब आप देश के लिए युद्ध लड़ने का? देश के लिए जो जितना भी करप्शन है मैं तो सुधरवा दूं साले को 4 दिन में। अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? कर रहे हैं भाई, देश सेवा है। इस समय जो इस समय दिक्कत है सबसे ज्यादा, ये जनसंख्या को लेके ज्यादा स्थिति खराब है। अच्छा, एनसीसी कर रखी है। अरे सरकार, क्या आपको सेना में भर्ती होना है और लड़ाई लड़ने जाना है पाकिस्तान से? तैयार हैं आप? हाँ तैयार है। देश के लिए बलिदान देना, अपनी जान हाजिर है, जान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम देश के लिए, हमारा देश आजाद हुआ, इसके लिए हम क्यों नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरठ एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। देश को सलाम, यानी कि इस देश के लोग अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं मौका आने पर, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं। और मेरे साथ जो मेरठ के लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेरी चाचा से मुलाकात हुई। चाचा, अगर देश के लिए अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? मेहनत ही कर सके हम तो। अगर आपको बॉर्डर ऑर्डर पर भेजा जाए, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा हो, चीन के साथ? हाँ, मेहनत करेंगे, वहाँ भी मेहनत करेंगे, हथियारों की ट्रेनिंग लेकर जाएंगे। प्रॉपर तैयार हैं बिल्कुल, मतलब आप देश के लिए युद्ध लड़ने का? देश के लिए तैयार है। अब अगर देश के लिए अगर आपको अपना कुछ गिरवी रखना पड़े, कुछ बेचना पड़े तो तैयार हैं आप? बेच देंगे। अपने आप को बेच देंगे। अच्छा, और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि आपको देश के लिए कुछ ऐसा बलिदान देना है, तो आप क्या बलिदान देना चाहेंगे? देश के लिए बलिदान देना, अपनी जान हाजिर है, जान दे देंगे। ये दोस्तों, हमारे देश के जो लोग हैं ना, उनके अंदर अपने देश के लिए क्रांति बहुत जबरदस्त भरी हुई है। क्या नाम था आपका जी? घनश्याम जी। तो घनश्याम जी हैं, घनश्याम जी ने कह दिया खुद को भी समर्पित कर देंगे। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, सर्किट हाउस में मेहनत कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बहुत शानदार। देश के लिए भी ऐसे ही मेहनत कर, ऐसे देश के लिए मेहनत करते। हाँ बेटा, इधर आओ जरा। ये देखो, ये बच्चा एक और रुका। देखिए, अभी ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन इस बच्चे से जानना जरूरी है। हाँ बेटा, अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिले आपको तो क्या करोगे? अरे सुन तो लो बेटा, सुन तो लो, क्या करोगे? तो बच्चा शर्मा गया। दोस्तों आइए, चलिए उधर बात करते हैं। यहाँ भी एक दो लोग आराम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? यहाँ तो बाबूजी हैं, बुजुर्ग हैं थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं। चाचा नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गिरी। अच्छा, आप गिरी जी, ये बताइए, अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? देश के लिए करने का मौका मिले? हाँ जी। जो जितना भी करप्शन है मैं तो सुधरवा दूं साले को 4 दिन में। कैसे सुधारेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को फ्री कर दूंगा बिल्कुल। ये तो योगी जी ने भी कर रखा है। हाँ जी, नहीं अभी ऐसा काम हुआ है ठीक से, और ढंग से होना चाहिए, कानून को सख्त और कर दिया जाए, छुट्टी। अच्छा, अगर आपको कहीं बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाए, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या कहीं और, तो तैयार हैं आप? पक्का रेडी। पाकिस्तान सेना की ट्रेनिंग सब ले लेंगे? ले रखी है। अच्छा, एनसीसी कर रखी है। अरे वाह। तो कभी भी, मतलब जब भी देश को आवश्यकता हो आप जैसे लोगों की, तो वो आप रेडी है? बिल्कुल रेडी है हम तो, 24 घंटे रेडी रहे अभी देश की अब जनता की सेवा में। जैसे आपने बताया कि करप्शन के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे अगर मान लीजिए आपका मौका मिला। एक सवाल और है कि एक जो आपके मन की इच्छा है इस देश के लिए कुछ करने की, वो क्या है? जनसंख्या बिल। जनसंख्या नियंत्रण बिल। और शानदार। तो देखिए दोस्तों, लोग देश के लिए अलग अलग चीजें करना चाहते हैं, और गिरी जी ने बताया कि बहुत सारी चीजें ये करेंगे। भाई साहब भी हैं। हाँ जी, युवा हैं आप तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव राजपूत। गौरव जी, आप ऐसा कौन सा गौरव का क्षण अपने देश के लिए लाना चाहेंगे जिस पर आपको भी गर्व हो और देश को भी गर्व हो? नहीं, इस समय जो इस समय दिक्कत है सबसे ज्यादा, ये जनसंख्या को लेके ज्यादा स्थिति खराब है हमारे देश में, कि जो जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। और यही है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा तो शायद चीजें बहुत सुधर पाएंगी। बाकी हम जो कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिस काम में लगे हैं उसको और बेटर करेंगे तो चीजें और अच्छी नियंत्रित होंगी ज्यादा। अच्छा, अगर आपको युद्ध के लिए भेजा जाए कहीं, हमारे पास 24 आवर है। हम तो इस टाइम भी एक तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं हम। बाकी अगर और जिस भी परिस्थिति के लिए हम तैयार किया जाएगा या बोला जाएगा, हम ऑलरेडी तैयार है। बिल्कुल शानदार। तो एक चीज और, एक सवाल और है, अगर आपको डर नहीं है कि आपको युद्ध में भेजेंगे और कहीं पता चला? देश पहले है, इसके बाद है दुनिया। बहुत शानदार। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान की खासियत है दोस्तों, यहाँ पर देश सबसे पहले है, पहले भी था, आज भी है, और इसी वजह से ये जो देश है ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर देश की जो भावनाएं हैं उनका इस्तेमाल करके राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। यहाँ भी हैं कुछ लोग, आइए इनसे, कुछ महिलाएं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि दोस्तों देश के लिए क्या कर सकते हैं हमारे देश के लोग, मेरठ के लोग,
ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं और इन हालात ख़राब होते हुए में लोग कैसे साथ देंगे हमारे देश का, ये समझना ज़रूरी है। ये भैया भी बैठे हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा भाई अंकुर कुमार। अंकुर जी, ये बताइए अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? कर रहे भाई देश सेवा है, क्या कर रहे हैं अभी? पैरामिलिट्री में। पैरामिलिट्री फोर्स में आप पहले से ही काम कर रहे हैं, तो आप तो देखिए पहले से ही देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें जानना चाहते हैं कि वो देश के लिए क्या करते हैं। अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो सबने कहा बोला हम रेडी हैं, युद्ध की लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। भाई बिल्कुल रेडी हैं, देश के साथ तो रहेंगे। इस देश के खून में है ये देश के लिए लड़ने की जज्बा। बिल्कुल है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? मेरा भाई अंकुर कुमार। अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इत्तेफाक ये था कि हम बात कर रहे थे कि देश के लिए लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं। इधर हमें एक पैरामिलिट्री फोर्स के अंकुर भाई मिल गए और अंकुर भाई यकीनन इस देश को कामयाब बनाने में आगे अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ये महिलाएं हैं, इनके बगैर तो देश पूरा हो ही नहीं सकता। यहाँ चाय लाई गई है गर्मी में, गर्मी को गर्मी से खत्म किया जाएगा। माता जी राम राम आप सभी लोगों को। आप चाय पी लीजिए आराम से, कोई बात नहीं। मैं इधर बहन जी से बात करता हूँ। बहन जी, अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? करेंगे जो होगा हम देश के लिए। अगर मान लीजिए आजकल महिलाएं सेना में भी भर्ती हो रही हैं, एयरफोर्स में भी जा रही हैं, अगर आपसे कहे सरकार कि आपको सेना में भर्ती होना है और लड़ाई लड़ने जाना है पाकिस्तान से, तैयार हैं आप? हाँ तैयार है, जाएंगे जरूर। जो अपना काम है उसे निभाएंगे, करेंगे। चक्के छोड़ा कर आ जाएंगे हाँ पाकिस्तान जी, के? पूरे आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो हिंदुस्तान की महिलाएं काफी है। हाँ जी, महिलाएं काफी। अच्छा, और अगर आपको कुछ और करना पड़े देश के लिए तो आप क्या करना चाहेंगे? अपने देश को आजादी दिलाएंगे, और क्या करना। किस तरीके की आजादी आपको क्या लग रहा है? जैसे अपने मतलब जैसे अपने सारे अपने अधिकारी हैं, मतलब अपनी जान वो मतलब हमारे भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, सबक सिखाया ये जाए, जो सारी जानकारी होकर के अपराध से उनको आजादी हाँ, दिलाएंगे, है ना? हाँ जी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, महिलाएं कम नहीं है किसी से, जो किचन संभाल सकती हैं और देश संभालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सीतारमण जी भी संभाल रही हैं। आंटी जी चाय पी रही है, आप डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। ये बताइए, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिले देश के लिए कुछ करने का और सरकार कहे कि आइए आपको कुछ करना है देश के लिए, तो आप तैयार हैं? तैयार है, हम तो सरकार के लिए ही कर रहे हैं। हथियार चला रहे हैं, सरकार के लिए ही चला रहे हैं। कितना 1 किलो का खुरपा चला रहे हैं, सरकार के लिए तो कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, एक खुरपे चल रहे हैं। सर्किट हाउस अगर आपको सुंदर सुंदर दिखाई देता है तो ये जो खुरपे ये महिलाओं द्वारा, हमारी आंटियों द्वारा चलाए जा रहे हैं ना, महिला शक्ति द्वारा, तो आपको सर्किट हाउस सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर आपसे कहा जाए आपको युद्ध लड़ना है पाकिस्तान से या फिर किसी और देश से, तो आप तैयार हैं? तैयार हैं, जितना हम पे होगा उतना करेंगे, हम पीछे थोड़े हटेंगे। बिल्कुल ठीक है। माता जी आपका नाम क्या है? राजकुमारी। चाय पीजिए आप। मौका मिले अगर आपको देश के लिए कुछ करने का तो तैयार हैं आप? बिल्कुल 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 तैयार हैं। लड़ाई में भी जाने के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार हैं? हर चीज के लिए। आप चाय लीजिए। आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया बीच में। एक बहन जी ने तो मुंह ढक लिया, वो बात नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं। बहन जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी उर्मिला है। उर्मिला जी, अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम देश के लिए, हमारा देश आजाद हुआ, इसके लिए हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमारा साथ देंगे तो जरूर करेंगे। हाँ, अगर सरकार आपसे कहे कि आपको बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी, आपका ख्याल रखा जाएगा और आपको युद्ध लड़ने जाना है पाकिस्तान से, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, तो यकीनन मरेंगे दोस्तों तो मार के भी आएंगे, ऐसी बात नहीं, खुद मरेंगे तो निपटा कराएंगे और पाकिस्तानियों क्या। को। बिल्कुल हकीकत बात है। देखिए दोस्तों, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, इस देश के अंदर वो जज्बा है। और जब मैं क्रांति धरा पर मौजूद हूँ, क्रांति की बात हम करें तो सारी क्रांति यहीं से हुई, मेरठ से हुई क्रांति, और वो क्रांति पूरे देश में फैली थी। और आज जब मैं मेरठ के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्रांति धरा के लोग आज भी यही कह रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सबका यही कहना है कि हमें अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो हम तैयार हैं। तो देश को सलाम, ये हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा मेरठ के लोगों के बीच में। अगर आपके अंदर है कोई इच्छा देश के प्रति तो आप वो भी इच्छा हमें बता सकते हैं और हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी और आपसे ये जानने की कोशिश करेगी आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। अपने सहयोगी गौरव के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, मेरठ एक्सप्रेस टीवी।
It's DJ.